हरे कृष्ण। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। उपस्थित सभी भक्तों के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। इस संसार की पहला रथ यात्रा कब हुई और किस भाव से हमें उस रथ यात्रा में भाग लेना चाहिए, उसके बारे में जो भी कुछ सुनी हो बोलने की प्रयास करूंगी। रूप गोस्वामी ने भक्ति के 64 साधना अंग में से कहा कि आध्यात्मिक उत्सव में भाग लेना भी एक बहुत बड़ी भक्ति है। इसीलिए जब भी कोई उत्सव आते हैं, उस उत्सव का महिमा को हमें जानना चाहिए। तो यहाँ सबसे पहले प्रश्न आता है कि ये रथ यात्रा प्रारंभ कहाँ से हुई, इसका इतिहास क्या है। ये रथ यात्रा का इतिहास श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 82 के अध्याय में वर्णित है। किस प्रकार संसार के प्रथम रथ यात्रा का आयोजन हुआ था। भगवान श्री कृष्ण 11.5 वर्ष तक वृंदावन में रहे और फिर अपने माँ बाप नंद यशोदा गोप गोपियां अपने सखा सबको अकेले छोड़ के वादा करके कि मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा, ये कह के मथुरा चले गए। कंस का वध किए, उनके अनुचरों का वध किए। अ, उनको पता चला कि देवकी वासुदेव उनके माता पिता है, तो उनको कारागार से मुक्त किए और उनके साथ रहने लगे। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं कि एक समय की बात है, कृष्णा और बलराम द्वारिका में रहते थे और उस समय सूर्य ग्रहण लगा। जैसे कि एक कल्प समाप्त होने के बाद जो प्रलय होता है, और प्रलय के समय सूर्य ग्रहण लगता है, तो वही सूर्य ग्रहण उस दिन लगने वाला था। तो सबको पता चला कि सूर्य ग्रहण लगने वाला है। और सूर्य ग्रहण के समय पवित्र कुंड नदी सरोवर में स्नान करना ये बड़ा उत्तम माना जाता है। तो पवित्र और पवित्र माना जाता है, इसीलिए द्वारका में रहने वाले भगवान कृष्ण बलराम, कृष्ण की 16,108 रानियां, और द्वारिका के लोगों सब ये निश्चय किया कि कल सूर्य ग्रहण है तो हम सब पवित्र कुंड में स्नान करने के लिए जाएंगे। तो सब लोग ये निश्चित किया कि वर्तमान जो है पवित्र स्थान है वो कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र का और एक नाम है समंत पंचक। इसको समंत पंचक इसलिए कहते हैं कि ब्राह्मणों को रक्षा करने के लिए भगवान परशुराम अपने परशु उठाए और संसार के शत्रुओं का विध्वंस किए थे। एक बार नहीं, उन्होंने 21 बार क्षत्रियों का विध्वंस किए और सारे क्षत्रियों का मस्तक काट कर जितना भी खून निकला वो खून कुरुक्षेत्र की रणभूमि में आ गया। उस समय भगवान परशुराम पंचकुंड बनाए और वो पंचकुंड वहां से भर गए। संसार के लोगों ने कहा आपने सबको मारा तो आपको पवित्र होना है। वो तो भगवान है, उनका पवित्र होने का कोई आवश्यक नहीं है। परंतु लोक विधि का अनुकरण करते हुए भगवान परशुराम ने उस समंत पंचक में कुरुक्षेत्र का जो पंचकुंड में स्नान किए। ये तो सत्य की बात थी। और जब ये सारे द्वारकावासी ने निश्चय किया कि हाँ स्वयं भगवान परशुराम ने जिसने स्नान किया था, हम भी वहां जाकर स्नान करेंगे। तो द्वारका से सब लोग कृष्ण के साथ कुरुक्षेत्र पहुंचे। जब भगवान कुरुक्षेत्र पहुंचते हैं, तो उन्होंने देखा कि पूरी दुनिया के छोटे बड़े देश से, छोटे बड़े राज्य से सब लोग यहाँ पर आए हैं। ब्रज में से नंद बाबा, यशोदा मैया, सभी लोग और उस समय भी कुरुक्षेत्र आए पवित्र कुंड में स्नान करने के लिए। और उधर जितने भी लोग आए थे सब लोग कृष्ण से मिलना चाहते थे, दर्शन करना चाहते थे। और नंद बाबा भी सोचे कि इस सूर्य ग्रहण के बहाने हम भी कृष्ण का दर्शन कर लेते हैं। नंद बाबा और यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण की जो सैन्य दल थे वहां पर जाकर दरिद्र एक भिक्षुक की तरह
वहां बैठ गए और झोली फैलाकर कहने लगे कि बहुत दिन हुआ है हम कृष्ण से नहीं मिले, कृष्ण का दर्शन नहीं मिला हमें, तो क्या हमें कृष्ण का दर्शन मिलेगा? तो उन्होंने बोला कि आप लोग कौन हो? तो उन्होंने बोला कि जाके बोल दो कि ब्रज से नंद और यशोदा आए हैं। तो द्वारपाल जैसे ही अंदर गया और कहा कि प्रभु आपसे नंद और यशोदा मिलने के लिए आए हैं, तो नंद और यशोदा का नाम सुनकर भगवान मतलब दौड़ने लगे। तो उनका उतरिया गिर गया, बाल बिखर गया, मुकुट गिर गया, और दौड़कर माता पिता के पास गए और उनके चरण स्पर्श किए। कई दिनों से वो अपने बेटे से मिलने के लिए तरस रहे थे। और ये सूर्य ग्रहण के समय ये कुरुक्षेत्र में नंद यशोदा और कृष्ण का मिलन हुआ था। यशोदा तो बच्चे की तरह मनाने लगी कि एक दिन मैंने तुझे उखल से बांध दिया था, इसलिए तू मुझे छोड़ के चला गया। दोनों हाथ जोड़कर कहती हूँ कि मैं वचन देती हूँ कि और कभी भी आगे मैं तुझे उखल से नहीं बांधूंगी। एक बार तू ब्रज में आ जा। तो दोनों हाथ जोड़कर वो विनती करने लगे कि अगर कोई गलती हो तो माफ कर दो, क्षमा कर दो और ब्रज में वापस आ जाओ। और उतने में उधर कृष्णा के सारे जो सखा सखियां थे वो आ गए। कहने लगे कि आप हमें छोड़कर चले गए तो हम कैसे जिएंगे? ब्रज में आपकी सब राह देख रहे हैं, आप वापस आ जाओ। तो नंद बाबा ने भी निवेदन किया कि हमारे ओर तो नहीं, कम से कम गाय की ओर तो देखो। उन्होंने घास खाना भी छोड़ दिया। उन्होंने बोले कि मनुष्य तो मनुष्य, पशु पक्षी ने भी खाना पीना छोड़ दिया। तुम्हारे बिना पूरे गोकुल सुना सुना है। तो ये सारी जो चर्चा हो रही थी, दूर से राधा रानी और गोपियां देख रहे थे। कृष्णा इन सब छोड़कर गोपियों के पास गए और गोपियों से एकांत में मिले। गोपियां कहते हैं कि कृष्णा, हम हमारी सेवा में क्या कमी रह गई थी? ये मथुरावासी ने आपको क्या दिया कि आप हमें छोड़कर चले गए? आप वादा करके गए थे कि बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा, परंतु आप आए नहीं, उधर ही रुक गए। अभी आप वापस आ जाओ। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं अभी द्वारका का राजा हूँ और मेरा बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत समय हो गया है। ऐसे ही बात करते करते कृष्ण को कुरुक्षेत्र, मतलब कृष्ण को कुरुक्षेत्र से द्वारका वापस जाने का समय आ गया। तो कैसे भी करके भगवान ने गोपियों से दूर होकर रथ पर बैठ गए। तो गोपियां उस रथ के पास गए और रथ में से जो घोड़े बंधे हुए थे, उन घोड़ों को निकाल कर उधर से खुद खड़े हो गए घोड़े की जगह पर, और बोले कि अभी रथ हम लोग खींचेंगे और रथ जाएगी तो मतलब द्वारका नहीं, ब्रज वृंदावन हम लेके जाएंगे। इस धरती की प्रथम रथ यात्रा की जिस समय कृष्णा द्वारका जा रहे थे, उस समय रथ पर बलराम जी साथ में और उनकी बहन सुभद्रा भी साथ में थे। और गोपियां इस रथ को खींचकर बोल रहे, हम द्वारका जाने नहीं देंगे, हम वृंदावन लेकर जाएंगे। ऐसे गोपियों का भाव बहुत मतलब उस समय बहुत बहुत निराला, मतलब उनका भाव बहुत दुखदायक था कि कैसे मतलब भगवान का विरह वो लोग महसूस कर रहे थे, वो दिखाई दे रहा था। उस दुख मतलब आंसू बह रहा था, तो उस मतलब उस महसूस करते हुए वो लोग भगवान को जाने नहीं दे रहे थे। रथ खींचने वाले भी उधर रो रहे थे और रथ पर बैठने वाले भी रो रहे थे। कृष्णा भी राधा रानी की विरह में रो रहे थे। तो ये सबसे प्रथम रथ यात्रा हुई थी। तो हम जब रथ यात्रा में भाग लेते हैं, गोपियां के भाव होना चाहिए। जैसे गोपियां कृष्ण का रथ को खींचकर अपने गोकुल में लेके जाना चाहते हैं, उसी प्रकार जब हम जगन्नाथ जी के रथ को खींचते हैं तो उस रथ को खींचकर गोकुल में लेके जाना चाहिए। इधर गोकुल मतलब गोकुल का दूसरा अर्थ है गो, मतलब इंद्रिय, कुल मतलब समूह, मतलब इंद्रियों का समूह हमारा जो शरीर है, गोकुल कहते हैं उसे। तो जैसे गोपियां कृष्ण के रथ को खींचकर अपने गोकुल में लेके जाना चाहते थे, वैसे हम भी रथ यात्रा में जब हम रथ को खींचते हैं, हम जगन्नाथ जी को अपने गोकुल में अर्थात अपने हृदय में मतलब बिठाना चाहते हैं। द्वारका में रथ
द्वारका में रहने वाले राधा विरह विदुर कृष्ण का जो स्वरूप है, वो स्वरूप है जगन्नाथ। और वो द्वारका धीश को गोपिया गोकुल लेके जाना चाहते थे। हम भी जगन्नाथ जी को हमारे हृदय में गोकुल में बिठाना चाहिए, और हमारा जीवन को धन्य कर रहे हैं। इस भाव से रथ यात्रा में हमें भाग लेना चाहिए। हरे कृष्ण। बोलने के माध्यम से अगर कुछ त्रुटि हो गई है तो कृपा कीजिए, क्षमा कीजिए। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम।